हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ हाफ गर्लफ्रेंड के राइटर और डायरेक्टर दोनों मौजूद हैं और हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि जब हाफ गर्लफ्रेंड की स्क्रिप्ट आपको ऑफर हुई थी तो बुक से आपको बड़े पर्दे पर उतारना था जो कहानी थी, तो ये कितना मुश्किल था और कितना प्रेशराइज फील कर रहे थे, या फिर किस तरह मतलब आपने मेहनत की स्क्रिप्ट पर? वेल एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी, मुझे जिसे कहते हैं एक मैन्यू स्क्रिप्ट दी गई थी जो बुक की थी, जो एक कॉम्बेंट जैसे हमारी स्क्रिप्ट होती है वैसे जो रिलीज़ के पहले जो बुक की होती है। तो मैंने जब पढ़ी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी और इनिशियली फैक्ट ये है कि मुझे लगा कि हाफ गर्लफ्रेंड है फिल्म, तो टाइटल ये है तो कुछ फेवरेट सी पिक्चर होगी, बट एक्चुअली वो था नहीं। उसमें वो सब था, वो एंग्स, वो इमोशन, वो सब थे जो मुझे अक्सर अपनी फिल्मों में अच्छे लगते हैं। बट आई वुड गिव अ लॉट मोर क्रेडिट टू माई स्क्रीन प्ले राइटर तुषार हिरनंदानी एंड द डायलॉग राइटर इशिता मोहिता, जो मेरे साथ दिन रात 2 साल इस किताब पे काम किया था। और ऑब्वियसली मुश्किल तो बहुत थी, क्योंकि एक पूरी किताब को 2 घंटे की पिक्चर में डालना बहुत मुश्किल होता है। टू व्हाट सीन टू कीप, व्हाट नॉट टू कीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बुक लोगों को जब रिलीज़ हुई तो इतनी पसंद आई और 2 करोड़ लोगों ने पढ़ी ये बुक। सो you know, to be honest, how to stay honest to the content and the same time was मैं कहूँगा कि मैं I give a lot of credit to my writers for this. सर, इसके अलावा जैसे सर ने कहा कि बहुत बड़ी हिट बुक थी और आपकी जितनी भी बुक आई उनके ऊपर फिल्म बनी और बहुत ही ब्लॉकबस्टर हुई फिल्म है, तो इस फिल्म को लेकर क्या थॉट प्रोसेस था और आपने मोहित जी को क्यों अप्रोच किया? और जब ऑडियंस से इतना रिस्पांस मिला, इतना प्यार मिला, तो मेरा यही होता है कि बेस्ट पिक्चर हम जो बना सकते हैं उस बुक पे वो बनाएं। तो ये जो पिक्चर का कंटेंट था एक इंटेंस लव स्टोरी टाइप में, मेरे को लगा मोहित ने ऐसी फिल्मों पे काम किया है एंड ही इज़ यंग एंड ही विल बी एबल टू डू द बेस्ट जॉब। तो मैं इनके पास गया और लकीली इनको भी मटेरियल पसंद आया और फिर वहाँ से जोड़ी बनी और वहाँ से एक्चुअली शुरुआत की हमने। तो आज फिल्म तैयार है, लोग ट्रेलर देख चुके हैं, गाने देख चुके हैं, जनरली अच्छा ही रिस्पांस आया हमें जहाँ भी हम गए हैं। तो अब बस ऑडियंस को परोसना है। राइट। और फिल्म की कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। श्रद्धा तो पहले ही फाइनलाइज हो गई थी, लेकिन अर्जुन को बाद में आपने फाइनलाइज किया, तो क्या थॉट प्रोसेस था, खास करके अगर कास्टिंग की बात करें तो फिल्म की? एक्चुअली पहले अर्जुन हुआ था और फिर श्रद्धा आई थी। बट अर्जुन आई मीन अक्सर लोग समझते हैं कि अर्जुन के, मेरा भी ये परसेप्शन था कि वो एक रिच प्रोड्यूसर के बेटे और यशराज में बड़े बैनर में लॉन्च हो रहे, कभी कॉलेज वॉलेज गए नहीं तो एक्टर बन गए, तो मुझे ऐसा एक परसेप्शन उनके बारे में था। बट एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया था बिकॉज ही वाज इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद मी एंड मैं उनको ऐसे ही मिलने गया था कोई दूसरी साइड पे। और मैं कभी फिल्म की बात नहीं करता हूँ, तो मैं ऐसे ही उनके बात कर रहा था और आई रियलाइज्ड, मैंने उनकी ही अर्जुन में वो सब क्वालिटीज़ थी, जो इमोशनल इम्पल्सेस थी, जो मैं इस फिल्म में देख रहा था। फॉर एग्जाम्पल उनके ही ग्रो अप, ही वाज ब्रॉट अप बाय अ सिंगल मदर, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में, मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान छोड़ी, एक बिजनेस रखी। मोना जी वाज पाथ ब्रेकिंग, आई वर्कड विद हर इन अ स्टूडियो। देन इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बेटे में वो क्वालिटीज़ डाली थी, टू रिस्पेक्ट टू वुमेन एंड स्टफ लाइक दैट। प्लस फैक्ट ये है कि उनके फादर ने उनको लॉन्च नहीं किया। वो कहते थे कि वो मोटे थे और उस टाइम उसको कोई लड़कियां मिलती नहीं थी, तो हाउ ही लॉस्ट वेट, वर्कड हार्ड एंड देन ही ऑडिशनड इन वन ऑफ द बिगेस्ट बैनर्स इन इंडिया, यशराज, व्हिच इज वेरी सिलेक्टिव ऑफ देयर कास्टिंग प्रोसेस। सो आफ्टर ऑल दैट, ये जो माधव झा का कैरेक्टर था बुक में, जो एक रॉयल फैमिली का है बट उसके फादर नहीं है, तो कई पले उसकी माँ ने बिहार के छोटे गांव में, जहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी बिग डोमिनेशन ऑफ मेल्स, उन कैसे बड़ा किया, हाउ शी ब्रॉट हिम अप। देन ही, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो इसलिए वो बास्केटबॉल के थ्रू स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज। तो मैं ये सब जो इमोशनल इम्पल्सेस थे इस कैरेक्टर में मैंने देखा, जो था, मैंने अर्जुन में वो क्वालिटीज़ देखी। हम लुक, भाषा, वो सब कर सकते हैं, वो उसके लिए ट्रेन कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट ब्रिंग दीज एक्सपीरियंसेस टू लाइफ अनलेस समवनस लिव्ड देम। करेक्ट। इसके अलावा अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो फिर आपकी हर फिल्म का म्यूज़िक एक मैजिक क्रिएट कर देता है, तो इस बार म्यूज़िक में क्या खास बात थी और मतलब कैसे सिलेक्ट किया म्यूज़िक, और आपका कितना कोऑर्डिनेशन था अगर म्यूज़िक की बात करें तो? मेरा बस काम प्ले बटन दबाओ मेरा उतना है, और फिर स्टॉप दबा दो, बस सुन लिया। मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन, आई थिंक मोहित ही ज़्यादा बता पाएंगे म्यूज़िक के बारे में। Well, I would actually give credit to my music directors and everyone, क्योंकि it's unfair for me to say कि मैं इनसे इनकी क्रेडिट ले लूँ। फैक्ट ये है कि इनिशियली जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैंने कोई बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स मेरे साथ काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत यंग था और वो छोटी पिक्चरें बना रहा था।
तब मैंने ये यंगस्टर्स के साथ काम करना चालू किया जो मेरे हम उम्र थे। उस टाइम मुझे याद है मिथुन 19 साल का था, और आई वर्क विद दिस न्यू पीपल एंड देन एक नहीं बट 3-4 लोगों के साथ एक एल्बम बनाया। वही प्रोसीजर मैंने हर टाइम हर पिक्चर में फॉलो किया। अभी वो एक स्टाइल बन गया कि मैं 2-3 म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम करता हूँ और नए लोगों के साथ काम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो कहीं ना कहीं अपने यूथ से जुड़े हुए हैं, दे आर कनेक्टेड टू द ट्यून्स एंड द मेलोडी जो आजकल हमारी यूथ बोल रही है, नॉट जो हमें लगता है फिल्मों में अच्छा चल रहा है आजकल। इनफैक्ट आई फील दिस होल रीमिक्स कल्चर इज नाउ किलिंग मेलोडीज आई थिंक, क्योंकि हम पुराने मेलोडीज लेके रीमिक्स कर रहे हैं। बट फैक्ट ये है कि देयर आर मेलोडीज जो लोग अभी भी सोसाइटी में यूथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आई ऑलवेज मेक द कॉन्शियस एफर्ट कि मैं कोई न्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी काम करूँ अलॉन्ग विद द पीपल दैट आई वर्कड विद बिफोर, और कीप द टैलेंट फ्रेश एंड अलाइव। इसके अलावा दोस्त सभी की लाइफ में होते हैं और फिल्म में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार आपने एक दिखाया है विक्रम मैसी का। तो आप दोनों की लाइफ में ऐसा कोई दोस्त था जिसकी आप फन मेमोरी शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? ऑफ कोर्स आई थिंक एक कोई भी यंग लड़का जब ग्रो कर रहा है, नॉट ओनली जो जिस लड़की से वो प्यार करता है इंपॉर्टेंट होती है, उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड सर्कल होता है बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मेरे भी थे ऐसे कॉलेज में कई फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, बताया क्या करना है, उनको मतलब मैं फैमिली की तरह ही मानता था। सो और जो विक्रांत मासी का आपने अच्छा किया नाम, बहुत अच्छा किरदार है और बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, वो ट्रेलर में भी तारीफ हुई है जो 2-4 लाइनों में ही। सो देखेंगे तो इट्स अ फैंटास्टिक वर्क ही हैज़ डन। Well, I honestly, my family has been my friends. I didn't have a mother, so my friends, हर टाइम मेरी लाइफ में they've been like the family I've grown up with. आज भी जब एक फिल्म रिलीज़ होती है, चाहे हिट हो या फ्लॉप हो, मैं अमेरिका सब अभी अमेरिका में रह रहे हैं। जैसे हमारे कैरेक्टर भी अभी अमेरिका में रहता है, काम करता है आफ्टर ग्रेजुएशन। मैं वहाँ जाता हूँ एंड दीज आर दी ओनली पीपल जो आपको एक फिल्म मेकर के तौर पे जज नहीं करेंगे, आपको दे जज यू एज मोहित फ्रॉम स्कूल। सो आई आज भी हिट हो या फ्लॉप हो मैं उधर जाता हूँ, बिकॉज इट्स द मोस्ट बैलेंसिंग थिंग फॉर मी इन माई लाइफ। जब फ्लॉप होती है तो लोग आपको आपको नीचे खींच रहे हैं, यहाँ पर आप जब हिट होती है तो लोग आपको अननेसरी ऊपर ज़्यादा भगा रहे हैं। ये लोग मेरे साथ वैसे ही रहते हैं जैसे हमेशा रहे। सो इट इज़ गुड टू आई लाइक द फिल्म। आपके मेरी हर पिक्चर में देख लो, चाहे शाद का कैरेक्टर हो आशिकी में, या विक्रांत मासी का कैरेक्टर इस पिक्चर में हो, मेरी हर पिक्चर में मैं एक रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ एक दोस्त में देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी लाइफ अगर रिफ्लेक्ट करनी है तो मेरे दोस्तों में ही देख पाएंगे आप। वाह। तो 19 को फिल्म रिलीज़ होने वाली है, सबके सामने आने वाली है, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से फिल्म के बारे में? वेल, ये जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छी रही है एंड आई ऑब्वियसली डोंट गेट इनटू थिंग्स लाइक, आई मीन आई अंडरस्टैंड बॉक्स ऑफिस सक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको पैसे ज़्यादा जनरेट करो तो आपको चांस मिलता है एक और पिक्चर बनाने का, एंड दैट्स हाउ यू शुड लुक एट इट। बट द फैक्ट इज़ कि I love this journey and I want to do this again and again. And हमने 2 साल, इन्होंने तो 5 साल इस सब्जेक्ट खाली काम किया है, ब्लैंक पेपर से आज 5 साल हो गए। आई नो इट वाज अ लोनली प्रोसेस, लिखना बहुत लोनली प्रोसेस होता है, मुझे भी पता है। अकेले एक कमरे में बैठ के विदाउट एटलीस्ट वी हैड अ टीम, पर स्लोली थोड़ी एक आदमी से लेके ये पिक्चर इतने लोगों की कहानी बन गई है। राइट नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि हर टेक्नीशियन, हर आदमी जिसने पिक्चर पे काम किया है, नॉट ओनली द एक्टर्स, द म्यूजिशियंस, एवरीवन, उन्होंने बहुत दिल लगा के इस पिक्चर पे काम किया है। एंड ऐसा लगा कि दोस्त लोग साथ में मिलकर पिक्चर बना रहे थे, एंड आई थिंक दे ऑल वी मेड विद लॉट ऑफ हार्ट, एंड आई वुड लाइक पीपल टू कम विद देयर हार्ट्स एंड remember Half Girlfriend not as one of those films that just hits a box office number, but let's say जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ, आज भी लोग मुझे आशिकी के बारे में बात करते हैं। उसने वो 100 करोड़ तो की नहीं थी वो पिक्चर ने, बट 100 करोड़ से भी ज़्यादा दिल दी थी। आई वुड लाइक मैं 10 साल लेटर भी अगर कहीं जाऊँ तो लोग मुझे हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से जाने, एज द डायरेक्टर हु मेड हाफ गर्लफ्रेंड। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस? बस यही कि आपके जिन्होंने बुक पढ़ी है मेरी, तो वो ऑडियंस है और अब तक सपोर्ट दिया है। आपकी बुक है, आपकी पिक्चर है, आपको अपनों को थोड़ा ना बुलाना पड़ता है, आपको तो आना ही है। तो गाइज, ये थे मोहित सूरी और चेतन भगत हमारे साथ, और आप देखते रहिए फिल्मी मंत्रा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।